Hey guys, welcome back to another video. In this video, we'll be discussing about the SEBI Act 1992 के लैंडमार्क केस लॉस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इन अंडरस्टैंडिंग कि हाँ क्या क्या चीज़ें कैसे हैं. वील नॉट गो इनटू द डेप्थ ऑफ द टॉपिक, हम डीपली नहीं जाएंगे बट इन वन लाइन हम समझेंगे इसके कुछ चार पांच ही लैंडमार्क केस लॉज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इन डीलिंग विद द सेबी एक्ट, जो कि कोर्ट या फिर कहीं पे भी आप देखेंगे तो उनको जो है बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है जब भी उनको जो है बताया गया है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पहला केस लॉ है हमारा हर्षद मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2001 का केस है. तो आप समझ सकते हैं कितना लैंडमार्क होगा ये. तो इसमें जो है क्या हुआ था कि इस केस में बोला गया था कि जो बैंक रिसिप्ट्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं इन द सिक्योरिटीज एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स. ठीक है. तो इसमें ये बोला गया था कि जो बैंक रिसिप्ट्स हमारे होते हैं वो जो है सिक्योरिटीज और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में आते हैं हमारे. तो इसमें आपको कोई दिक्कत है नहीं, ये तो बहुत ही इजीली आप समझ सकते हैं कि इसका क्या मतलब हो रहा है. ठीक है. फिर आता है हमारा एनएससी वर्सेस सेबी. एनएससी वर्सेस सेबी 2015 का केस है जिसमें जो है कोर्ट ने बोला कि इसमें क्या हुआ था कि सेबी ने पेनलाइज किया था एनएससी को. एनएससी कौन है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वर्सेस सिक्योरिटी एक्सचेंज बॉडी, बोर्ड ऑफ इंडिया. ठीक है. तो इसमें जो है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसने जो है उसको पे जो है सेबी ने वो लगाया, पनिशमेंट लगाई, पिनलाइजेशन लगाया कुछ भी किसी भी कोई चीज का. तो सेबी ने बोला कि ये पावर जो है इनके पास नहीं है, सेबी के पास. तो कोर्ट ने बोला नहीं, सेबी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, मतलब वो सब कुछ देखती है क्योंकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है दैट इज इक्वल टू एक्सचेंज बोर्ड, बिकॉज आप यहाँ पे भी एक्सचेंज ही कर रहे हो और सेबी का काम ही है एक्सचेंजेस को देखना. तो वो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसके ऊपर वो सारी चीजें वो कर सकता है जो उन बॉडीज के ऊपर जो इस एक्सचेंज से रिलेटेड होती हैं. तो सेबी जो है इनके ऊपर चार्जेस लगा सकते हैं, तो इसलिए वो इनका जो डायरेक्शन था वो इन्फोर्स कर दिया गया. फिर आता है हमारा एनएसडीएल वर्सेस सेबी 2009 का केस. तो इसमें क्या बोला गया कि सेबी की पावर है वो ओवर डिपॉजिटरी एंड एनफोर्स कंप्लायंस विद सिक्योरिटीज लॉस इन ट्रेड ई ट्रेडिंग एनवायरनमेंट. ठीक है. ई ट्रेडिंग मतलब ऑनलाइन ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में भी सेबी के पास ये पावर है कि वो डिपॉजिटरी जो होती है, डिपॉजिटरी मतलब ऑनलाइन जहाँ पे आप पैसे रखते हैं या फिर अपनी सिक्योरिटीज को रखते हैं. पैसे रखना इज अ वेरी आम भाषा में समझाना, बट जहाँ पे अपनी सिक्योरिटीज को रखते हैं या जो ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं उसको जो रखते हैं वहां पे भी सेबी का कंट्रोल होगा. ठीक है. तो इसमें एनएसडीएल वर्सेस सेबी का ये केस था 2009 का. नेशनल एनएसडीएल का मतलब होता है नेशनल स्टॉक डिपॉजिटरी लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, सॉरी. फिर आता है हमारा श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इसमें मतलब कि ज्यादा रिलेटेड नहीं है टू सेबी, बट हाँ क्योंकि जो है ये इसमें जो कोर्ट ने ये बताया था कि सेबी का रोल जो है इन ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को हाईलाइट किया गया था. तो सेबी के रोल जो है ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में हाईलाइट किया था, इसी वजह से ये केस सेबी के लिए इंपॉर्टेंट है. आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट राइट दिस केस, बट आप इसको लिख सकते हैं. फिर आता है हमारा सेबी वर्सेस रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड 2018 का केस है. इसमें क्या होता है कि इसमें जो है जो इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस एंड डेफिनेशन ऑफ इनसाइडर. इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है कि अगर कोई एक कंपनी है, उस कंपनी में जो है लोग काम करते हैं, डायरेक्टर्स काम करते हैं, एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो वहां की इंफॉर्मेशन तो यार उनको मिल ही रही है अंदर की. लेकिन अगर यही लोग उसी इंफॉर्मेशन को बाहर दे दें तो और फिर उसका मतलब क्या होगा कि आप अंदर की बातें बाहर कर रहे हैं. तो ये हो गया इनसाइडर ट्रेडिंग. और इसकी वजह से जो बाहर की मतलब वही मतलब जो उनके दोस्त रिश्तेदार या उनके पत्नी बच्चे उनको आप दे रहे हो जाके, डायरेक्टर्स एम्प्लॉयज अपने मतलब आसपास के लोग को दे रहे हैं, तो आप इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हो कि मतलब अंदर की इंफॉर्मेशन आप बाहर दे रहे हो, तो आप जो कर रहे हो वो गलत है. तो इसलिए जो है यहाँ पे कोर्ट ने इनसाइडर ट्रेडिंग के रेगुलेशंस और डेफिनेशन ऑफ इनसाइडर को हाईलाइट किया था. या तो ये लोग होते हैं या तो यही लोग करते हैं जो डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज होते हैं, ये प्राइमरी पर्सन हो जाते हैं. ठीक है. और या फिर कनेक्टेड पर्सन होते हैं ये लोग जो इनसे जुड़े होते हैं, क्या कहते हैं, प्राइमरी पर्सन से. जैसे इनके रिश्तेदार हो गए, घर वाले हो गए, फैमिली फ्रेंड्स हो गए, नेबर्स हो गए, और आप ऐसे कर रहे हो तो वो कनेक्टेड पर्सन हो गए. तो कोई भी इन्फॉर्मेशन जो बाहर नहीं जानी चाहिए और जो बाहर चली जाती है तो वो इनसाइडर ट्रेडिंग हो जाती है कि आप अंदर की बातें बाहर ले जाके आपको बता रहे हो. वो पहले से उनको पता है कि कब स्टॉक क्या होने वाला है, कब कैसे नहीं होने वाला है. तो इसमें ये दिक्कत आती है. ठीक है. तो ये हो गए हमारे 5 केस लॉस. एंड गाइस प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल क्योंकि बहुत ज्यादा अब केस लॉस वाले वीडियोस आएंगे. सो स्टे ट्यून्ड. अपने फ्रेंड से भी बोलिए सब्सक्राइब करें. ठीक है. प्लीज यार करवा दो यार.